अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। फैसलाबाद बार डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन 2025-26 जो है मैदान सज चुका है। सर्दी की शिद्दत जब अरूज पर जाती है तभी बार का दर्जा हरत जो है सियासी वो गर्मा जाता है। उम्मीदवार मैदान में है, एक हफ़्ता भी नहीं रह गया, चंद अयाम बाकी हैं कि मैदान सजेगा और पोलिंग होगी। मेरे अकब में नज़र आने वाला हॉल, इसी के अंदर वोटिंग होनी है और बड़ा इस वक्त मार्का जो है वो मैदान सज चुका है। तमाम उम्मीदवार मैदान में अंदर हैं, अपने मंशूर अपने वोटर्स को कायल करने की कोशिश जैसे की जाती है वो की जा रही है। लेकिन हम प्रोग्राम के अंदर बाकायदा उम्मीदवारों को अपने साथ लेते हैं, उनका मौक़िफ़ जानते हैं, क्योंकि देखें ये फैसलाबाद ऐवान सनअत व तिजारत हो या फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन हो, ये सिर्फ फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार या वो सिर्फ फैसलाबाद के कारोबारी बरादरी के तर्जुमान नहीं होते, बल्कि ये पूरे फैसलाबाद के हर शहरी के तर्जुमान होते हैं। जहां इन्होंने बार के वकला के लिए आवाज़ बुलंद करनी है, वहां शहर के दीगर मसाइल के ऊपर भी इनकी आवाज़ सुनी जाती है। इसीलिए प्रोग्राम को बाकायदा आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले जो उम्मीदवार हमारे साथ मैदान के अंदर हैं, तनवीर रियाज संधू हैं, उम्मीदवार सदर हैं हमारे साथ। प्रोग्राम इनसे बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप इस बार 2025-26 के उम्मीदवार के तौर पर, सदर के तौर पर मैदान में हैं। सबसे पहला सवाल मेरा ये होता है कि आपका मंशूर क्या है कि आप इलेक्शन के अंदर उतरे हैं, आपने ये सोचा कि इलेक्शन लड़ा जाए, और क्या ऐसा विजन है जो लेकर आपने उम्मीदवार के तौर पर मैदान में कदम रखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात जो है, मेरा मंशूर इसमें सबसे पहले वकला जो है उनकी वेलफेयर है। वकला बरादरी ख़ुसूसन हमारे जो यंगस्टर वकला हैं उनके लिए चैम्बर्स की कमी जो है उनके वो पूरी करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह कोई ना कोई ऐसी बिल्डिंग, कोई ना कोई ऐसी जगह लेके गवर्नमेंट से वो बनाएंगे ताकि वो अपने चैम्बर में बाइज़्ज़त तरीके से बैठ के वकालत कर सके, अपना रिज़्क़ कमा सकें। उसके बाद दूसरी जो है वो लायर हाउसिंग सोसाइटी है, उसके लिए इंशाल्लाह कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें जगह प्रोवाइड करे और वो भी उनको दी जाए। तो तीसरा जो मंशूर है, सबसे पहली जो बात है वो हमारे वकला हैं, उनके मसाइल हैं, ये सिक्योरिटी के मसाइल हैं, बाकी मामलात हैं उनको इंशाल्लाह करने की पूरी कोशिश करेंगे। वकील की इज़्ज़त, इस अदारे की इज़्ज़त मेरा अवलीन जो है वो मकसद है। इंशाल्लाह उसमें हम पूरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। मेरे इल्म के मुताबिक आप उस्ताद भी हैं। जो उस्ताद होता है उसकी तकरीम कुछ मुख्तलिफ होती है, तो आपको नहीं लगता कि आपने जब काले कोट की इज़्ज़त की बात की, किसी भी पेशे में, मैं अपने सहाफ़त के पेशे में बात करूं तो पढ़े लिखे लोगों की तादाद आप लोगों से बढ़ के किसी अदारे में ज़्यादा नहीं है, जितने आप लोगों के अदारे में पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन इस काले कोड के ऊपर हमेशा कहीं ना कहीं शक व शुबात आ जाते हैं। उसे वकला गर्दी का नाम दे दिया जाता है, उसे वकला के सामने डराओ का नाम दे दिया जाता है। तो इन चीज़ों के खिलाफ वो समझते इस तकरीम को, उस डर को ख़त्म करके इज़्ज़त को बहाल दोबारा से वापस लाना एक बहुत बड़ा मिशन है। बेशक आप जो बात कर रहे हैं ऐसे ही है। इंशाल्लाह देखें हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे क्लासेस जो हैं वो बाकायदा उनका इनकाद करेंगे। बाकी काली बेड़े हर प्रोफेशन में हैं, वो उनको भी कंडेम किया जाएगा और इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी कि उनका भी पूरा सद्देबाब किया जाए। मैं चाहता हूं कि मेरी जो वकला कम्युनिटी है, मेरी बार है, मेरा एक अदारा है, उस पे कम अज़ कम कोई बंदा हरफ ना उंगली ना उठाए। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जी। तो सब फैसलाबाद की अदालतों के अंदर मुतअद्दिद कत्ल हुए, पेशी के ऊपर आए मुलजमान को बेहमाना तौर पर कत्ल कर दिया गया, गाड़ियों से उतरे कत्ल कर दिया गया, बाहर ऐसे वाक़यात हुए। तो समझते हैं कि जहां मुलजमान महफूज नहीं हैं वहाँ वकला जो प्रैक्टिस करते हैं उनकी हिफाजत फिर दाव पे लग जाती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्री है। इसमें सिक्योरिटी के साथ साथ ना प्लानिंग की ज़रूरत है। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला की ज़ात इज़्ज़त दे, इस बार के प्रेसिडेंट बनने के बाद इंशाल्लाह हम ऐसी प्लानिंग करेंगे सिक्योरिटी के साथ साथ। सिक्योरिटी तो डेफिनेटली होगी, उससे जो है ना ये हादसात में बहुत हद तक कमी आएगी। वो इंतज़ामिया से, जुडिशरी से इंशाल्लाह मीटिंग करके इसका कोई बेहतरीन हल निकालेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि आपका इस शहर फैसलाबाद के एक बहुत पुराना मुद्दा था जिस पे बार ने बहुत सख्त स्टांस लिया, लेकिन कहीं वो अब दफन होता नज़र आ रहा है, जिसमें सरफहरिस्त बात करें
तो पंजाब बार का मामला है, उसके ख़ासतौर पर लाहौर हाई कोर्ट के बेंच का मामला है, अब तो आपका भी इलेक्शन, इसके बाद पंजाब बार का भी इलेक्शन है, इस मुद्दे को दोबारा उठाया नहीं जा सकता, इंशाल्लाह इसमें जोर नहीं, इसमें जान नहीं डाली जा सकती? इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इसमें पूरी। बाकी देखें, इसमें मैं मतलब कहते हुए मुझे कोई ऐसी हार नहीं है कि इसमें हमारा भी कुछ कसूर है, ठीक होगा। हमारे जो अहदेदारान हैं उनका भी किसी हद तक। इंशाल्लाह इसको दोबारा उजागर करने की कोशिश भी करेंगे और इंशाल्लाह दोबारा इसके लिए पुरज़ोर कोशिश की जाएगी कि हाई कोर्ट का बेंच जो है वो फैसलाबाद में बने और फैसलाबाद की जो अवाम है उसका जो भी है वो फ़ायदा हो, फैसलाबाद की अवाम का फ़ायदा होगा, फैसलाबाद के वकला का फ़ायदा होगा। वो कहते हैं ना जस्टिस एट डोर स्टेप, वो इंशाल्लाह करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, जब जस्टिस एट डोर स्टेप पे बात करते हैं तो फैसलाबाद में बहुत सारे वाक़यात सिक्योरिटी के नाम के ऊपर बहुत घिनौने हो रहे हैं। अभी गुज़श्ता रोज़ ही देखें, तानियावाला सदर थाना की अंदर आगे हवालात में बंद मुल्ज़मान को कत्ल कर दिया जाता है। फैसलाबाद में सिक्योरिटी के मसाइल बहुत गंभीर हो गए हैं, तो ये वकला का जिम्मेदारी बनती है इसके ऊपर भी आवाज़ बुलंद करना? नहीं सर, इसमें वकला की ज़िम्मेदारी आवाज़ बुलंद करने की तो हद तक है, लेकिन बाकी जो मामलात हैं वो सारे सिक्योरिटी के मामलात हैं। अब देखें ना, किसी बंदे का कोई इशू बनता है, उसको प्रॉपर टाइम पे इंसाफ की देरी के अंदर तो जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड एक मैक्सिम है, आप भी सुनते हैं। तो इसमें जब उसको मुकम्मल तौर पे या वक्त फौरी तौर पे उसको इंसाफ नहीं फराहम किया जाता तो फिर वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो के ऐसे हादसा और वाक़यात होते हैं। इंशाअल्लाह बहुत शुक्रिया। तनवीर यार संधू साहब मौजूद थे, उम्मीदवार सदर फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन साल 2025-26, और इस वक्त गहमा गहमी अरूज के ऊपर है, अपने उम्मीदवारों को बनाया जा रहा है। मेरा मकसद हमेशा प्रोग्राम का होता है तमाम उम्मीदवार जो हमें दस्तयाब हों हम उन्हें अपने प्रोग्राम के अंदर लें ताकि उनका मौक़िफ़ सामने आए, क्योंकि सिर्फ वकला के नहीं बल्कि पूरे फैसलाबाद के नुमाइंदे हैं जिन्होंने फैसलाबाद के किसी के साथ भी कोई केस, कोई ऐसा वाक़या होता है तो उसने अदालतों का रुख करना है। तो अदालतों के अंदर जो सहूलियात लेकर ओहदेदारान बैठे हैं वो ये होते हैं जो जीत के आते हैं, तो इनसे बात करना, इनसे इंटरव्यू करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, दोबारा आ जाए। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ उम्मीदवार सदर डिस्ट्रिक्ट बार 2025-26 सैफरमान भट्टी साहब मौजूद हैं। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। दोबारा से एक नशिस्त आपके साथ, पिछली बार बड़ा मज़ा आया था इंटरव्यू का। क्या देखते हैं मंशूर इस बार लेकर 2025-26 में, क्या मेन पॉइंट्स हैं आपके मंशूर के नुकात के जो आप वकला को कायल कर रहे हैं कि आपको वोट डाली जाए और आप बेहतर उम्मीदवार हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ब्रदर सिटी 41 का मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे मौका दिया कि अपने मैं व्यू जो है वो नाजरीन तक आपके वजह से पहुँच सकें। बेसिकली इलेक्शन हर साल ही होता है, इसमें कोई पढ़ा लिखा हुआ कोई कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो मंशूर नहीं होता। लेकिन चूँकि ये वकला का इलेक्शन है तो वकला के मसाइल को ही मद्देनज़र रखा जाता है। इस वक्त वकला के नौजवान दोस्तों के बेशुमार मसाइल हैं, इंशाल्लाह उनको तरजीही बुनियादों पर कोशिश करेंगे कि उनका अहाता किया जा सके और नौजवान वकला के लिए चैम्बर के मसाइल हैं वो हल करेंगे इंशाल्लाह ताला। और एक इसमें बात जो कि फैसलाबाद पूरी आवाम के लिए ज़रूरी है, हाई कोर्ट बेंच जिसकी बेशुमार कई सालों से मामला चल रहे हैं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस तहरीक को ताकत से बढ़ाएं और इसमें कामयाबी भी हासिल हो। बट साहब, आप नहीं समझते कि पिछली गवर्नमेंट में भी ये तहरीक चली थी, बहुत आगे तक गई, मामला तो रुक गए, लेकिन अब दोबारा नई गवर्नमेंट आई है, नई वज़ीर आला हैं, तमाम प्रोसीजर को दोबारा से अडॉप्ट किया जाए। जहाँ पंजाब बार कभी इलेक्शन सर के ऊपर खड़ा है तो उनको भी ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों से वोट लेने की, तो उनको भी प्रेशराइज़ किया जा सकता है कि आप इस मुद्दे को, इस चीज़ को सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया जाए, इस चीज़ को ज़्यादा एक्सप्रेस किया जाए कि ये हमारी ज़रूरत है फैसलाबाद की। ये आप ठीक कहते हैं, लेकिन बेसिकली मैं समझता हूँ कि जो स्टेट चलती है इसमें भी बेशुमार पिलर होते हैं चलाने के लिए। हमारे दरमियान भी एक एस्टेब्लिशमेंट मौजूद है जो इस राह में रुकावट है। बेसिकली स्टेट को ये कोई मसला नहीं है, फैसलाबाद में बेंच हो, मुल्तान में भी है, बहावलपुर में भी, पिंडी में, फैसलाबाद में बना सकते हैं, कोई ऐसा मैटर नहीं है। हमारे दरमियान कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो रुकावट बनते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला कि वो रुकावटें दूर की जा सकें।
अच्छा, नौजवान वकला के लिए आपने प्लान अपना शेयर किया था। नौजवान वकला के लिए क्या मसाइल आपको समझते लगते हैं कि रोज़गार के मसाइल बड़े गंभीर होते चले जा रहे हैं? मौशी मुश्किलात तो पहले मुल्क में बहुत हैं, लेकिन जब बच्चा 5 साल ग्रेजुएट होकर आ जाता है मैदान में, तो उसके लिए फिर रोज़गार माँ बाप कहते हैं पहले तरजीह है, वकील भी बन गया तो फिर अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो मिस यूज़ ऑफ डिग्री शुरू हो जाता है। तो इस सारे प्रोसीजर को आप कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ कि नौजवान हमारे ही बच्चे हैं, बरखुरदार हैं, भाई हैं छोटे, हमारी ही फैमिलियों के लोग हैं, लेकिन जब ये लोग इंस्टीट्यूशन से फ़ारग होके LLB की डिग्री लेके बाहर के हमारे मेंबर बनते हैं, मेरी तमाम नौजवान दोस्तों से रिक्वेस्ट होगी कि वो आएँ और जल्द अपने किसी अच्छे ऑफिस को ज्वाइन करें, 1-2 साल उनके साथ गुजारें, उसमें वकला की और वकालत की होना भी जानते हैं। ये मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा लॉर्ड्स का प्रोफेशन है, इसका जो टॉप है वो हमेशा खाली रहता है। कोई भी तरक्की करेगा, कोशिश करेगा, मेहनत करेगा, ऊपर आ जाएगा, और ऐसा ही होता है। बाकी मसाइल तो हैं, उनके चैम्बर के मसाइल हैं, बेशुमार हैं, उनके लिए भी इंशाल्लाह हल होगा। सेकेंडली उनके मसाइल जो आप कह रहे हैं रोज़गार के, पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जितनी मल्टीनेशनल कंपनी हैं, फर्में हैं, उनके लिए लॉ एडवाइज़र जो ज़रूरी होते हैं, लेकिन ये बदबख्ती हमारी ये है कि हमारी जो क़यादत है उसको ये नारों की हद तक रखती है, अमल दरामद इस पर नहीं हो सकता। लेकिन ये इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हर सूरत पे कि अपने आला फोरम से भी रब्ता करके उन नौजवान दोस्तों को लॉ एडवाइजरियाँ जो है वो फर्मों में हर सूरत में अकोमोडेट किया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ बड़ी अनफॉर्चुनेट हुई है 1 साल के दौरान के बाहर या बाहर, बल्कि बाहर के अंदर स्पेसिफिक तो नहीं, लेकिन अदालतों के अंदर बहुत सारे अटैक हुए हैं। बावर्दी पुलिस एहलकारों ने लोग कत्ल कर दिए, मुलजमान पेशी पे आए कत्ल हो गए। ये उनकी सिक्योरिटी तो बाद में है, पहले आप लोगों की सिक्योरिटी। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता, वो इसलिए ये पूरे मुल्क में अटैक हो रहे हैं। रात एक इंसिडेंट हुआ है तांदरे वाला, पुलिस स्टेशन के अंदर 3 लोगों को मर्डर कर दिया गया। ये स्पेसिफिक वकला को और अदालतों को जब ये आप हाईलाइट करते हैं तो ये प्रॉब्लम होते हैं। पाकिस्तान में अब रोज़ दिन देखेंगे, अखबारात को देखेंगे, सोशल मीडिया पर देखें, बेशुमार ऐसे मामला चलते हैं। लेकिन जो मैं समझता हूँ जी, कचहरी में ख़ास तौर पे हमारा एक इंस्टीट्यूशन है, अदालतों में हत्ता कचहरी में इसकी रोकथाम हो सकती है। अगर हम आपको इत्तेफाक होगा पुलिस स्टेशन जाए तो जो संतरी बार गन लेके खड़ा होता है ना, वो नकारा तरीन कांस्टेबल होता है। बदबख्ती ये है कि हमारी सिक्योरिटी इदारे जो है ना, जो हमें सिक्योरिटी मुहैया करते हैं, आप देखेंगे वो भी नकम्मे तरीन होते हैं। अमन शांति जिधर होती है उधर कभी ऐसा मसाइल खड़े नहीं होते। तो इसमें ज़्यादा मैं समझता हूँ ये सिक्योरिटी के इदारों का कसूर है, उसको अपनी जिम्मेदारियाँ निभानी चाहिए। शहर के, क्योंकि आप सिर्फ बाहर के नहीं बल्कि पूरे शहर के लोगों के तर्जुमान होते हैं, जहां आवाज़ उठाने की बारी आती तो आपकी आवाज़ दीगर मसाइल के ऊपर भी होती है। आपको नहीं लगता कि शहर के दीगर मसाइल के ऊपर भी वकला और ख़ास तौर पर जो सदर बार होता है उसकी बड़ी तवाना आवाज़ होती है? तो आप उसके ऊपर भी नज़र रखे हुए हैं, कहीं मौका हो, कहीं प्लेटफॉर्म के ऊपर हो तो फैसलाबाद के दीगर तरक्याती मसाइल के ऊपर भी आवाज़ उठानी चाहिए? ये आप किसी हद तक कह सकते हैं, लेकिन मैं इस बात पर यकीन नहीं रखता। मैं समझता हूँ कि बार का सदर या सेक्रेटरी इलेक्ट होना वकला की नुमाइंदगी है। हमारे वकला के बार और बेंच के इतने मसाइल है, वो हल हो जाए तो बड़ी गनीमत है। बिला वजह हम किसी दीगर अदारे में, किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी और मामलात में दखल अंदाजी करें तो हमारे मसाइल उलझते हैं। ठीक हो, मैं इस बात पे यकीन नहीं, लेकिन एक लाइजोन क्रिएट हो, नहीं ऐसी बात, लाइजोन होना चाहिए, लेकिन इंटरफेरेंस और लाइजोन में बड़ा एग्जैक्टली फ़र्क है। मैं समझता हूँ, मेरी ख्वाहिश होगी कि अल्लाह मुझे इज्जत दे तो मैं अपने शायर के मसाइल को उजागर करूँगा, लेकिन मैं किसी दीगर अदारे में इंटरफेरेंस नहीं करूँगा अपने मामलात के अलावा। हमारे वकला के इतने मसाइल वो हल हो जाए तो बड़ी गनीमत है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपनी हद, हमारे मुल्क की बदबख्ती ये है कि एक अदारा दूसरे अदारे में जब बेजा मुदाखलत करता है तो मसाइल बढ़ते हैं। तो मैं इंशाल्लाह वो मसाइल क्रिएट नहीं करूँगा, मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। सैफुर रहमान भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे थे एक इन शॉर्ट, जो आखिर पे मुझे बड़ा खूबसूरत सा जुमला मिला उनका, मैं मसाइल हल करने की तरफ जाऊँगा, मसाइल उलझाने की तरफ भी जाऊँगा। जी, आखिर पे कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरी आपके चैनल से एक गुजारिश होगी, मेरे तमाम चाहने वाले, मेरे वोटर, मेरे
सपोर्टरान और ख़ास तौर पर मौजूद मेंबरान बार, जिस तरह कई सालों से ये बात चल रही है कि हर साल इलेक्शन डे पे फायरिंग होती है, तो मेरी तमाम दोस्तों से, मेरे चाहने वालों से, मेरे वोटरों से, मेरे सपोर्टरों से रिक्वेस्ट होगी कि खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते इलेक्शन के दिन फायरिंग ना कीजिएगा, कोई असले के साथ तशरीफ़ ना लाए, अपने बार कौंसिल के कार्ड लेके आए, वोट का एहतराम करें। मैं इस बात की मजम्मत करता हूँ अभी से कि फायरिंग की मैं शदीद मजम्मत भी करता हूँ। मेरी दुआ भी है, मेरी कोशिश होगी कि मेरा कोई साथी, मेरा कोई चाहने वाला इलेक्शन डे पे या इलेक्शन के बाद या पहले कोई फायरिंग ना करे। ये गैर मुनासिब बात है, गैर अखलाकी बात है, गैर कानूनी बात है। इसके लिए मेरी तमाम दोस्तों से अपील होगी कि किसी किस्म का ऐसा सानिया ना हो ताकि फायरिंग का मसला ना क्रिएट हो। बहुत शुक्रिया सलमान भट्टी साहब का मैसेज ये ज़्यादा प्यारा आ गया कि सिक्योरिटी अदारों को ललकारना या उनको, वो जो कानून के पासदार हैं उस कानून को आप खुद वायलेट करके गुजरेंगे तो डेफिनेटली ये कानून शिकन ठहरेंगे। तो कानून शिकनी से रुकें और एक बेहतर और पढ़े लिखे, क्योंकि वकील पढ़े लिखे होते हैं, उस पेशे का तकद्दुस जो है पामाल करने की बजाय ज़्यादा तकरीम करने की कोशिश करें। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद के इलेक्शन 2025-26 के लिए उम्मीदवारान के इंटरव्यूज़ और उनका मौक़िफ़, उनका मंशूर, उनका नए वकला बरादरी के लिए, फैसलाबाद के लिए विजन आपके सामने रखने हैं। हमारे साथ उम्मीदवार सदर 2025-26 खुशहाल गुज्जर साहब मौजूद हैं। खुशहाल साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या विजन, क्योंकि कैंडिडेट का एक विजन भी होता है, वो कई सालों से आप मुतअद्दिद बार पहले भी कैंडिडेट रहे, इसलिए आपका इस बार के अंदर प्रैक्टिस और इस बार के वकला के साथ उनसे बड़ा पुराना है। क्या विजन और क्या सोच लेके दोबारा इलेक्शन में आए? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे। मैं सिटी 41 का मशकूर हूँ कि आपने अपनी मसरूफियत में से टाइम निकाला और तशरीफ़ लाए और आपने मुझसे मेरा मौक़िफ़ पूछा। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैं 2012 में बार का सेक्रेटरी रह चुका हूँ। बतौर सेक्रेटरी मैं परफॉर्म कर चुका हूँ। मेरे मुकाबले में जो 2 कैंडिडेट हैं उनमें से भी एक सेक्रेटरी रह चुका है। मैं अपने मौक़िफ़ के बारे में या अपनी कारकर्दगी के बारे में कहने से पहले ये गोशगुजार करूँगा कि मेरी बार, मेरे सीनियर वकला, मेरे साथी बखूबी आगाह हैं। उन्होंने मेरा टेनोर, मेरी कारकर्दगी, मेरी परफॉर्मेंस भी देखी हुई है और मद्दे मुकाबल की भी देखी हुई है। मैं यकीन रखता हूँ फेयर एंड फ्री इलेक्शन पे, इसी का ही मैं हामी हूँ, जबकि दूसरी तरफ से ऐसा नहीं है। 2018 में मैंने बार का इलेक्शन लड़ा, मैंने इलेक्शन वोटों से जीत लिया, लेकिन यही टीम जो आज मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़ रही है, इन्होंने मेरा रिज़ल्ट चेंज करके एक दूसरे हारे हुए कैंडिडेट को कामयाब करार दिया। इसी तरह वो अब भी ऐसी ही कोशिशों में लगे हुए हैं। उन्होंने अपने सपोर्टर्स को ऑब्ज़र्वर के नाम से इलेक्शन बोर्ड बनवा के पंजाब बार कौंसिल से लेके आ गए हैं। वो उसके लिए हम इंशाल्लाह तहरक करेंगे। तो मंशूर मेरा यही है कि मैं वकला के लिए काम करना चाहता हूँ। बार एंड बेंच के दरमियान मैं बेहतरीन तल्लुकात का ख़्वाह हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे डिवीज़न में हाई कोर्ट का बेंच आए। उसके लिए मैंने बतौर सेक्रेटरी 2012 में कोशिश की। इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से बतौर सदर 2025 में ये कोशिश करूँगा। इसी तरह से पार्किंग के मसाइल हैं, पार्किंग प्लाजे का प्लान मेरे अंदर मौजूद है। नौजवान वकला और लेडी लायर्स जिनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं, उनके लिए मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में से उनको इंशाअल्लाह बतौर लीगल एडवाइज़र जो है अकोमोडेट करवाएंगे। ये मेरे अंदर सारे प्लान मौजूद हैं। मैंने अपने पिछले दौर में भी बेहतरीन सर्विसेज दी, नौजवानों के लिए भी काम किया, डिस्पेंसरी भी बनवाई, यहाँ बार में सीवर और टफ टाइल भी लगवाई, यहाँ पे बार में ट्रांसफार्मर नहीं थे वो भी लगवाए। तो मैं अब भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा
कि मैं ये सारे मामलात भी करूं और अपनी बार का वक़ार मेरे लिए मुकद्दम है। सबसे अहम मेरे लिए ये है कि मैं बार के वक़ार में इजाफ़ा करूं। अच्छा खुशहाल साहब, 2012 के बाद आज का दिन देखें, आज के अयाम देखें, आज की घड़ियाँ देखें, असर नो मौशी मुश्किलात बढ़ चुकी हैं, सिक्योरिटी मसाइल मुख्तलिफ हैं। मैं पहले भी सारे उम्मीदवारों से पूछ चुका हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आके लोगों को कत्ल कर दिया जाता है, सिक्योरिटी बिलाशुबा साइलिन की नहीं वकला की कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है और ये ख़तरा उनके लिए भी मंडलाता है। इस सारे सेक्टरों कैसे देखते हैं जहाँ सिक्योरिटी सिर्फ डिस्ट्रिक्ट बार नहीं बल्कि पूरे फैसलाबाद के सिक्योरिटी मसाइल और क्राइम के ऊपर भी वकला की बात और ख़ास तौर पर सदर की बात बड़ी वज़न रखती है। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। आप भी यूरोप गए होंगे, मैंने भी यूरोप विज़िट किया है। हम इंग्लैंड में एक टिकट ख़रीदते हैं और उस टिकट को टच करते हैं किसी भी रेलवे स्टेशन पे जाके, ऑयस्टर के तौर पे यूज़ करते हैं, तो हम वहाँ पे इंटर हो सकते हैं। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? ये जदीद दौर है, हमारे 5-6 हज़ार वकला हैं। ये वकला जो हैं उनको उनके थंब स्कैन कर लिए जाएं या उनको एक कार्ड इशू कर दिया जाए जिसके ज़रिए वो टच करके अंदर आ सके, दूसरा बंदा अंदर आ ही नहीं सकता। ये तो छोटे छोटे काम हैं, हम इस पर तवज्जो नहीं देते। हमारे आने वाले जो सदूर हैं उनमें से ये जो मौजूदा सदर हैं उन्होंने बार के लिए किया, उन्होंने ग्रुप इंश्योरेंस करवाई और उन्होंने यहाँ पे फेयर एंड फ्री जो है हमारे अकाउंट्स किए। तो इस तरह से काम करें तो उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। 1 साल का शॉर्ट सा टाइम होता है, उसमें से जो मुमकिन हो वो करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे होता है ऐसे कि जब कोई सदर बन जाता है या अहदेदार बन जाता है, वो कहता है मेरा CNG स्टेशन बन जाए, मेरा पेट्रोल पंप बन जाए, मैं ज़मीनें ख़रीद लूँ, तो वो फिर अपने इख्तियारात को जब इस तरह से इस्तेमाल करेगा तो यकीनन उसके नताइज भी ऐसे ही होंगे। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। हमारी सिक्योरिटी को हम अगर चाहें तो बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारी चीज़ों को आपने अपने जवाबात के अंदर लपेट लिया है। मैं एक अहम सवाल अगले शायद दूसरे उम्मीदवारों से नहीं हो सका, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन होता है कि पढ़े लिखे सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा तबका आपका है, लेकिन जब कोई बात आती है तो वो कहते हैं जी वकला की डिग्री यूज़ ही मिस यूज़ की जाती है, जब वकला गर्दी का लफ्ज़ आ जाता है हमें खुद अफसोस होता है जब पढ़े लिखे लोगों के साथ ऐसी चीज़ें इल्हाक होती हैं। आप इसको कैसे समझते हैं कि लोगों के अंदर वकील देख के खौफ पहले बढ़ जाता है, अच्छा हमने कोर्ट्स नहीं जाना, पता नहीं वहाँ क्या होगा। इस पूरे वो पुराने कोर्ट, काले कोर्ट की पुरानी इज्जत को बहाल करने के लिए क्या समझते हैं स्टेप्स लेने होंगे? जी देखें, गुजारिश इस तरह से है कि जब कानून पे अमल दरामद होता दिखाई देगा ना तो कोई कानून शिकनी नहीं करेगा। बिल्कुल सही। जब कानून की ग्रिप मजबूत होगी ना तो जुर्म जो है वो कम पड़ेगा। कानून की बेसिक यही है, बेस यही है। होता इस तरह से है कि जब वकला जाते हैं किसी अदारे में जाते हैं या किसी कोर्ट में जाते हैं तो उनको जब आइन और कानून के मुताबिक डील नहीं किया जाता ना तो फिर वो भी थोड़े से जज्बाती हो जाते हैं, रैश हो जाते हैं, तो अपनी लिमिट जो है उसको क्रॉस करने चले जाते हैं। सारे वकला ऐसे नहीं है, बहुत कम वकला है जो इस तरह से करते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। डायलॉग एक बेहतरीन वेपन है आपका अपने तल्लुकात को बेहतरीन रखने के लिए। तो उन दोस्तों के साथ भी डायलॉग करेंगे, उनको भी इस बात पे एग्री करेंगे। देखिए, मैं सेक्रेटरी बार था तो हमारा एक इंसिडेंट हो गया था एक वकील और जज साहब के दरमियान, तो हमने फिर टॉलरेंस पे एक सेमिनार करवाया। मैंने और मेरी टीम ने, मेरे साथ चौधरी मुनव्वर संधू साहब सदर थे, तो वहाँ पे हमने मुकर्रीन को बुलाया, लोगों को इस बात की रग़बत दिलाई कि हमें टॉलरेंस के साथ ही सारे मामला जो है ना वो देखने चाहिए। वो रास्ता इख्तियार किया। पंजाबी कहते कहना धी नूं सुनाना नौ नूं, ताकि उनको समझ भी आ जाए। जी बिलाशुबा, बहुत शुक्रिया। खुशहाल गुजर साहब हमारे साथ मौजूद थे, उम्मीदवार सदर। बहुत खूबसूरत अंदाज में उन्होंने अपना मौक़िफ़ आपके सामने रखा कि डिस्ट्रिक्ट बार के वकला, नौजवान वकला के लिए क्या करना चाहते हैं, कि अज़म लेके वो आए हैं और उसी के तहत वो अपने वोटर्स को कायल किए हुए हैं कि हमें वोट कास्ट किया जाए। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा आ जाएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ सदूर के उम्मीदवार मौजूद थे। तो फाइनेंस सेक्रेटरी के ऊपर एक खातून उम्मीदवार हैं। ज़रूरी इसलिए खातून उम्मीदवार का था, मैंने पूरा प्रोग्राम 2 प्रोग्रामों की ये जो एक किस्त है उसके अंदर बिलाशुबा ख़वातीन में से एक नुमाइंदगी हमें मिली है। मकसद
था ताकि ख़वातीन की एक नुमाइंदगी मौजूद है तो उसके ऊपर बात ज़रूर की जाए, क्योंकि ख़वातीन को जब हम ये कहते हैं बराबर के हकूक़ हासिल है तो फिर उन्हें बराबर के हकूक़ के लिए मौक़िफ़ के लिए जगह भी देना ज़रूरी है, जो मैंने अपने प्रोग्राम में सबसे प्राइम जगह के ऊपर दी है। आयशा कादर साहिबा मौजूद हैं जो कि उम्मीदवार फाइनेंस सेक्रेटरी 2025-26 हैं। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या विजन लेके आई हैं? ख़वातीन वकला की तादाद बढ़ती चली जा रही है फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार में और सेफ़ जोन बनता है। पहले लोग बड़ा इसे ऑकवर्ड और ऑफ जोन समझते थे ख़वातीन के लिए, अब बहुत सारी बच्चियाँ वकला बरादरी के अंदर पढ़ के ना सिर्फ लाहौर इस्लामाबाद की बल्कि फैसलाबाद बार को तरजीह दे रही हैं। आप क्या विजन और क्या सोच लेके इस इलेक्शन में मैदान में हैं? जी सर, मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये कहना चाहूँगी कि जो फाइनेंस सेक्रेटरी की सीट है हमारे जो पैनल में जो अपॉइंटेड पैनल होता है जिसमें सदर सेक्रेटरी होता है और फ़ीमेल को सिर्फ ये कंसिडर की जाती है कि रिज़र्व ही कर दी गई है फ़ीमेल्स के लिए सीट। तो ये जो कि फ़ीमेल की रिप्रेजेंटेटिव सीट होती है, मैं इस सीट पे आके फ़ीमेल्स के इश्यूज़ को जो है वो सदर सेक्रेटरी के आगे रखना चाहूँगी, चूँकि बीइंग अ प्रैक्टिसिंग लॉयर जो हम फ़ीमेल्स फेस कर रही हैं, जो इश्यूज़ हैं हमारे बार के इश्यूज़ हैं, जैसा कि आपने पहले बोला कि स्ट्रेंथ जो है हमारी लेडीज़ बार में काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन हमें जो है वो लेडीज़ बार रूम जो है वो एक छोटा सा एक रूम दिया गया है जिसमें नमाज का है, जिसमें वॉशरूम्स का इशू है, मल्टीपल इश्यूज़ हैं। और रेदर देन इसके साथ साथ जो है सर फ़ीमेल जो यंगस्टर हैं उनको बिल्कुल आना चाहिए। मैंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके जो है वो उनको एक किस्म का ये मैसेज दिया है कि आप इस बार के प्रेमिसेस में बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर हैं। लोग यहाँ पे ये समझते हैं कि बार पता नहीं क्या है, हम सम टाइम ऐसा होता है कि घर वाले डिग्रियाँ दिलवा देते हैं, कहते हैं प्रैक्टिस नहीं करनी, लेकिन यहाँ पे हम बीइंग अ फीमेल बहुत ज़्यादा सिक्योर हैं और आप हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हमें यहाँ पर रिस्पेक्ट मिलती है। आपने यूनिफॉर्म पहनी हुई है, आप गुजर रही हैं, जितने मर्जी सीनियर्स भी हैं कुछ आपको साइड पे होकर रास्ता भी देते हैं, ये आपके लिए जो है बहुत ऑनर की बात होती है। इवन डैट कि हम अपनी कचहरी की प्रेमिसेस से जब बाहर जा रहे होते हैं, कोर्ट्स वाली साइड पे रोड क्रॉस करके हमें जाना होता है, तो रोड पे ट्रैफिक रुक जाती है, वो हमें इशारा देते हैं कि आप जाएं पहले, देन फिर वो मूव ऑन करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है। और दूसरा ये कि काला कोट जो है वो मेल ने पहना हो फीमेल ने पहना हो, इसकी डिग्निटी, इसके वर्थ, इसकी अपनी ही एक वर्थ है। अच्छा, आपकी समझती जब आपने खुद बात की कि बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो वकला बरादरी से डिग्री लेके अपने घरों में बैठ गई हैं, जब आप उन्हें करने जाती हैं कंपेन, आप उनसे वोट का मांगती हैं कि वोट हमें कास्ट किया जाए, आप उन्हें ये नहीं समझाती कि फैमिलीज़ ने अपनी बेटियों को डिग्रीज दिलवा के सिर्फ इसलिए बिठा लिया कि ये पेशा जी वकील हैं। यही तो वो डिग्निटी है जो आज दाव पे लग चुकी है। मैं यही सवाल सब उम्मीदवारों से कर रहा हूँ कि आप लोग वाहिद शोबा है जो सबसे पढ़ा लिखा है और पढ़ाई लिखाई के बगैर तो यहाँ कोई डिग्री के बगैर आ ही नहीं सकता, दाखिला ही ममनू है एक तरह का, और जो डिग्री लेके आ रहा है फिर भी उस पेशे के अंदर सबसे ज़्यादा वकला गर्दी का दारो खौफ का अंसर सबसे पाया जाता है। इसी को तो हमने पढ़ाई से ख़त्म करना है, लेकिन आप उसी खुद कह रही हैं कि ये तो फिर एक मिसकंसेप्शन, जब एक ब्लैक होल है जिसे पुर नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल करना चाहिए। फ़ीमेल्स को तो प्रैक्टिस से जो है वो सम टाइम उनको घर के इश्यूज़ भी होते हैं, लाइक शादी करनी होती है, पेरेंट्स की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, वो इसमें अगर आके कहते हैं कि प्रैक्टिस नहीं करनी तो वो एक वैलिड रीज़न है। लेकिन आपको जैसे कि डॉक्टर्स हैं वो अपनी डिग्री के बाद जो है वो हाउस जॉब करते हैं, इसी तरह हमें जो है अप्रेंटिसशिप भी करनी चाहिए, कचहरी में आना चाहिए। और मैं ये मैसेज, हम जब वोट के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, जो नॉन प्रैक्टिसिंग होते हैं, ऑलमोस्ट बीइंग अ फीमेल जो है हम डोर टू डोर घरों में जो है वो कंपेन नहीं करते। सदर सेक्रेटरी जो बड़ी सीटों पे हैं उनको घरों पे कंपेन करनी पड़ती है, लेकिन हम नहीं करते। हम फ़ोनिकली जो एनपीज़ वोट हैं जो नॉन प्रैक्टिसिंग हैं, हम उनसे जो है वो फ़ोनिकली रिक्वेस्ट करते हैं। जी, तो अगर ख़वातीन के फ़लाह बहबूद की बात करें, उनके चैम्बर्स की बात करें, उनकी वेल बीइंग की बात करें, यहाँ बहुत सारी हैं जो अपने बच्चों के साथ मैं जाते देख रहा था, उनको कैरी करके लेके जा रही हैं, तो उनके लिए आपका फिर क्या विज़न है, उनको कैसे सहूलियात देने के लिए आप मैदान में हैं? जी बिल्कुल, मैं यही आपसे पहले भी अर्ज़ कर रही थी कि जब और एक सवाल ज़रा सॉरी जी, ऐड जी। शुरू कर लें साथ, कि ये आपने भी खुद बोला क्यों महदूद कर दिया गया है ख़ातून उम्मीदवार को जॉइंट सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, लाइब्रेरी सेक्रेटरी तक, ऐसे ही नौजवानों को सेक्रेटरी और सदर से दूर रखा गया था। अब वो आना शुरू हुए हैं तो ये एक, मैं ये कहूँगा एक ख़त्म हुआ है सिलसिला, तो आप लोग भी इसका इनिशिएटिव क्यों नहीं लेते? जी, हमें तो हमारे लिए जो है वो सीट फाइनेंस सेक्रेटरी की इसलिए मुख्तस कर दी गई है। सम टाइम अभी भी हमारे जो सीनियर्स हैं उनका कहना ये है कि हम, मेरी सीट पे भी 3 फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए कैंडिडेट्स हैं, तो सम टाइम हम सीनियर्स के पास जाते हैं तो वो हमें कहते हैं कि
कुड़िए तू इलेक्शन तुसी तीनों कुड़ियाँ ही आ गई हो कुरा काट लेने, मतलब मीन टू से उनका कहने का मकसद ये है कि एक फ़ीमेल को आना चाहिए और उसको इतनी ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी चाहिए, इतने चैम्बर मेरे टू ख्याल में चैम्बर नहीं बेटियों जाना की तरह चाहिए। प्यार, बहनों की तरह प्यार शफकत करके, ये बड़ा प्यारा जुमला है कि तुसी तीनों बैजो पूरा कर लें। तो जी। एज कम्पेयर टू उन्हें इस चीज़ को सपोर्ट करनी चाहिए। ये मैदान में आई हैं, जी, दे जी। आर कम्पीटिंग, जो नस्ल बना सकती हैं वो मैदान में भी तो आ सकती जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और जो फीमेल्स हैं अपने बच्चों के साथ आती हैं यहाँ पे, मतलब चाइल्ड्स के लिए भी जो है वो चाइल्ड जो है रूम दिया गया है, उसमें फैसिलिटीज़ भी हैं लेडीज़ के लिए। और उसके साथ साथ जैसे आप कह रहे हैं कि आपने एक पहले बात की है कि जो है वकलागर्दी का एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है, वकलागर्दी है। का मैं नहीं कहता, एक लफ्ज़ जी, मुझे जी। बुरा लगता है जब मेरे पढ़े लिखे बहन भाइयों के ऊपर ये कहता है, ये देखें ये सोसाइटी वकील में है, कह लें, ये बदमाश है। जी जी ये मानो का ये लफ्ज़ बोल नहीं, दिया। बदमाश नहीं, उनको इस सेंस में कहा जाता है कि इस काले कोट में यूनिटी बहुत ज़्यादा है। आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं, आपने काला कोट वेयर किया हुआ है ना, अगर आपका कोई वकील साथी है, वकील कोई कोलीग है, वो आपसे ज़रूर आके एज रिस्पेक्टिव वे में आपसे वो पूछेगा ज़रूर कि आप मैडम यहाँ पे हैं या सर आप यहाँ पे हैं, खैरियत तो है। बिकॉज यहाँ पे वकला को मिसयूज भी हो जाता है फिर। लोग अगर इसको जो है वो मिसयूज़ करते मैं हैं इस बल्कि अभी लफ्ज़ यहाँ को। मौजूदा सेक्रेटरी मौजूद थे, उनसे ऑफ द रिकॉर्ड कुछ गुफ्तगू हो रही थी, मैंने यही जुमला कहा कि शायद वकील कभी इतना ज़्यादा कानून को तोड़ने की कोशिश नहीं करते, लेकिन मेरे जैसे कुछ नालायक लोग आके उन्हें कहते हैं तो उसी वकील हो, वो उन्हें ज़्यादा पंप करते, फिर उसे लगता है अच्छा ये काला कोट है तो अब मैं वो हमलावर शायद नहीं होते, कभी करवा दिया जाता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा प्रैक्टिस के अंदर लानी चाहिए कि उन वकीलों को कि आप खुद ख्याल रखें, किसी का कुछ नहीं जाना काले कोड की तकरीम ख़राब है। जी बिल्कुल, इस चीज़ का जो है काले कोड, कोई भी चीज़ है उसकी जो है वो वर्थ का आपको आइडिया होना चाहिए, उसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन काले कोड की जो है एक वर्थ है, मैं ये समझती हूँ कि हमें जो है बहुत अच्छा फ़ील होता है कि हमारे किसी भी वकील साथी के साथ कोई इंसिडेंट होता है, कोई भी किसी भी किस्म का, तो हम जो है वो यूनिटी करके इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि काला कोड जो है वो गुंडागर्दी करता है। लोग इसका जो है वो गलत नेगेटिव इम्पैक्ट ले लेते हैं, लेकिन हर एक चीज़ को जो है वो दोनों पहलुओं से देखना चाहिए, पॉजिटिव भी देखना चाहिए और नेगेटिव भी देखना चाहिए। बहुत शुक्रिया। आयशा कादिर साहब हमारे साथ मौजूद थी। प्रोग्राम का सिलसिला हमने पूरा 3 सुदूर थे और फिर एक उम्मीदवार ये आई। मकसद ये था कि जो हमारे शहर फैसलाबाद के डिस्ट्रिक्ट बार की नुमाइंदगी करने जा रहे हैं, अल्लाह जिसको भी इज़्ज़त दे, जिसके भी सर पगड़ी सजे, वो मैंने मौक़िफ़ सबका आपके सामने रखा कि उनका विजन क्या है, उनकी सोच क्या है, उनकी आकाश क्या है, वो इस शहर के लिए। क्योंकि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये सिर्फ इस 4 दीवारी के होल्डर नहीं हैं, ये पूरे शहर को रिप्रेजेंट करते हैं। जब ये जीत के जाएंगे किसी भी प्लेटफॉर्म पे, ये शहर फैसलाबाद की बात करेंगे, ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट बार की बात करेंगे। इसी के साथ इस दुआ के साथ अल्लाह जिसे भी कामयाब करे, वो शहर फैसलाबाद इस बार के लिए खैर आफ़ियत और बरकत का बाइस हो, और इसकी तरक्की के लिए वकला की रोज़गार, नए जो नौजवान वकला हैं उनके रोज़गार के लिए, उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपना बेहतर किरदार अदा करने वाला हो। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।